कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर हम विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स को डिस्कस करते हैं। तो लेट आपके पास है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, पी क्यू प्लस पी जेड प्लस क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू आर। ये आपके पास कोई इक्वेशन है, इक्वेशन वन के इसको नाम दे देते हैं, जिसमें आपके पास पी क्यू आर बिलोंग फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से बिलोंग करते हैं। इसी तरह आपके पास पी क्यू आपके पास आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। तो अगर आपके पास P और Q जीरो नहीं है, साइमल्टेनियस जीरो नहीं है, तो आपके पास क्या कहते हैं, कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन को वन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, जिसमें आपके पास Z और W दोनों क्या है, अननोन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं आपके पास, जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। सही। तो इसी तरह आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन है, इसको पी जेड प्लस क्यू डब्ल्यू इस फॉर्म का हो आपके पास, जिसमें आर नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ठीक। अगर आपके पास ये इक्वेशन नंबर वन जो है, जिसमें पी जेड प्लस क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, जिसमें आर इज इक्वल टू जीरो हो, तो फिर तब इसको हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, लेट वी हैव, आपके पास दो इक्वेशन है, P1 Z प्लस Q1 W इज इक्वल टू R1, इक्वेशन नंबर वन। P2 Z प्लस Q2 W इज इक्वल टू R2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। और इसमें भी अगर आपके पास इफ R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू जीरो होंगे, तो तब ये क्या होंगे, ये आपके पास ये नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट होंगे। और इसका जो ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर वो Z, W, ये ऑर्डर पेयर होगा, इज कॉल्ड साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम कहते हैं, ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक। इन जो इस तरह के जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है या लीनियर इक्वेशन में आ जाते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होते हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। इनके मेथड है सॉल्यूशन के, एक तरीका है बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें हम किसी एक, दोनों इक्वेशन में से, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को जीरो करके दूसरे वेरिएबल को फाइंड करके किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिससे जो पहला वाला वेरिएबल जिसको हमने जीरो किया तो वो फाइंड हो जाता है। सेकेंड आपके पास फैक्टराइजेशन, या हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम करते हैं। ठीक। तो इन तरीकों से हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक। लेट सपोज वी हैव, आपके पास कोई क्वेश्चन है, यहां पर देखिए कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है और कहते हैं कि फैक्टराइज करें इसको।
कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है आपके पास, p ऑफ z इज इक्वल टू, आपको दिया है p ऑफ z क्या है कि 3z स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर स्टूडेंट सोच रहा होता है कि फैक्टराइजेशन के लिए मेरे पास उसका कोई फार्मूला बनना चाहिए, बाइनोमियल में से कोई फार्मूला बनना चाहिए, तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसका पावर क्या है 2, तो जाहिर बात है इसके कितने वेरिएबल होंगे, दो फैक्टर आपके, यानी दो फैक्टर वेरिएबल सॉरी दो फैक्टर बनेंगे आपके पास। तो इसके तरीका क्या है कि हमने लिखना है p ऑफ z इज इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 7, अगर मैं इसको लिख दूं, ठीक है। आगे देखिए इसको p ऑफ z इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूं अंडर रूट 3z और होल स्क्वायर, ठीक है जी। z के ऊपर अंडर रूट नहीं है, सिर्फ अंडर रूट 3, अगर ये स्क्वायर अंदर आएगा तो अंडर रूट को कैंसिल करेगा और z के ऊपर स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर वापस वही बनेगा, माइनस इंटू माइनस 7 के साथ मल्टीपल 1 मल्टीप्लाई 7 हम लिख देते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं कि -1 हम कॉम्प्लेक्स नंबर में किसके लिए, वो किसके बराबर है, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की इक्वल है। तो आगे देखिए यहाँ पर कि p ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 3z होल स्क्वायर माइनस इंटू यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं कि अंडर रूट 7, क्लियर। जब इसको मैं अंडर रूट 7 लिख देता हूं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट, इंटर कन्वर्टेबल है। तो इसी तरह आपके पास p ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 3z होल स्क्वायर माइनस, इसको हम होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आयोटा अंडर रूट 7 होल स्क्वायर हो जाता है। अब ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल जो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, उससे क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। यानी आप देखिए यहाँ पर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये इस शेप का है, तो इस शेप में इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा कि p ऑफ z इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट 3z माइनस 7 आयोटा और फिर अंडर रूट 3z प्लस 7 आयोटा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये फैक्टराइज हो गया, ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह आपके पास और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है लेट सपोज आपको कहते हैं कि इसको सॉल्व करें, सॉल्व बाय कंप्लीट स्क्वायर, या उसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर से भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखे। कौन सा है आपके पास, pz स्क्वायर प्लस qz प्लस r इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का हो आपके पास, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब क्या है, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो सब ये इसको आप कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको आप कंपेयर करते हैं, इसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पर आप या इसको स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है आपके पास, ठीक है जी। तो यहां पर इसको अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहां पर इसके सोल्यूशन को हम इसको सोल्यूशन निकालते हैं, हमें ये गिवन था कि सॉल्व करें, किसको सॉल्व करें, क्वेश्चन है z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 25 इक्वल टू 0। तो जब इसको देखते हैं ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, जो क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं होता तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको करते हैं। तो इसको चले हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। तो यहां पर आप इसको कैसे करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट z स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू 25 को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस 25। अब ये आपके पास a प्लस बी, मतलब आपने इसको फॉर्म बनाना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, तब इसको ये स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास है मौजूद नहीं है वो b नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको जरा ओपन करते हैं, तो हम लिखते हैं z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह z है, यहाँ पर मल्टीपल क्या है, जिससे 6 आए वो 3, जिससे पता चल जाता है कि b हमारे पास क्या है,
3 है, b इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करते हैं कि 3 स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, इसको दोनों साइड पे ऐड कर लेते हैं। तो z स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -25 और प्लस 3 स्क्वायर। अब आपके पास ये क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर हो गया है। सो दिस इंप्लाइज दैट ये आपके पास z प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, -25 प्लस 9 ये हो जाएगा। तो z प्लस 3 इज इक्वल टू -16 और यहां पर होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट z प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -16। तो ये बन जाता है आपके पास के स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाता है z प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो जाएगा यहां पर 16। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि z प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 16 एंड 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। तो प्लस माइनस आयोटा यहां पर क्या आ जाएगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि z प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आयोटा एंड z प्लस 3 इज इक्वल टू -4 आयोटा, प्लस माइनस है। तो ये क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा एंड z इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा। ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। दो रूट्स आपके पास आ जाते हैं जो हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशन के हवाले से डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपके पास इस तरह आ जाए कि सॉल्व, क्या सॉल्व करना है कि p ऑफ z आपके पास पॉलिनोमियल है, वो आपको क्या गिवन है कि z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर एंड प्लस 19 z माइनस 25। अब ये आपके पास जो पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, ये आपके पास पावर जो है इसका हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है, डिग्री 3 है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो आपके लिए किसके लिए है, वो सेकंड डिग्री के लिए है। थर्ड डिग्री के लिए हम यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं। अब इसके लिए हमने z के लिए कोई नंबर ढूंढना होगा जिससे आपके पास ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए, p ऑफ z इक्वल टू 0, जीरो पॉलिनोमियल बन जाए। और वही जो हमने जिससे ये जीरो पॉलिनोमियल बन जाता है वो इसका रूट कहलाया जाता है। हम 1 प्लस माइनस इंटीजर से चेक करते हैं, ठीक, तमाम इंटीजर से चेक करते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 से चेक करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 19 z माइनस 25 है। तो 5 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाता है 6 हो जाता है और z1 यहाँ पर z की जगह 1, तो 19 प्लस 6 25 माइनस 25 तो 0 बनता है। z इज इक्वल टू 0 से पुट z इज इक्वल टू 0 पुट करने से p ऑफ 1 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएंगे, z की क्यूब की जगह 1 क्यूब प्लस 5 1 स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 माइनस 25। तो p ऑफ 1 से आपके पास ये 0 बन जाता है। तो z इज इक्वल टू 1, इसको इंप्लाइज दैट z माइनस 1। तो ये इसका एक फैक्टर है। और इसके अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर देखें, ये आपके पास है सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम यहाँ पर तमाम इनके जो कोफिशिएंट्स है वो लिख देते हैं और इसके जो जिस फैक्टर से जिस टर्म से ये 0 बना है इंटीजर से वो ही इससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर है इसका पहला कोफिशिएंट क्या है 1, फिर 5, फिर 19 माइनस 25 और किससे डिवाइड करेंगे 1 से। फर्स्ट इन आपके पास जो एलिमेंट है वो एज इट इज होगा 1 और ये मल्टीप्लाई होंगे 1 1 जा 1 और ये ऐड हो जाएंगे 6 1 6 जा 6, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और 6 यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आएगा तो इसके साथ 8 25 125 जा 25 तो 25 माइनस 25 0 रिमाइंडर 0 कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो ये आपके पास क्या बना, जब ये डिवाइड होते हैं तो ये एक डिग्री कम हो जाते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा कि p ऑफ z इज इक्वल टू क्या गिवन है z क्यूब, इसका एक फैक्टर क्या है
z माइनस 1 और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, z क्यूब की जगह z स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, z स्क्वायर और प्लस 6z प्लस 25। अब इसके अदर दो रूट्स हमने फाइंड करने हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को देखें, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 25, तो उसी तरह है, इसके अदर रूट इसी तरह आपके पास आएंगे, लेकिन यहां पर इसके साथ z भी होगा। देखिए आपने सॉल्व करने में डायरेक्टली बता देता हूं, z माइनस 1 इंटू z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा कामा z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, ये इसके तीन रूट आपके पास होंगे, इसका सोल्यूशन होगा। सो दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। उम्मीद है ये इसको आप समझ गए होंगे और आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप इसको आसानी से सॉल्व कर सके होंगे, क्योंकि ये जो सोल्यूशन तरीकेकार है ये समझना जरूरी है, और बाकी इसमें कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जो कि आपको समझ ना आ सके। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।